नंबर फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, हम सेकंड के फर्स्ट से ही उठा रहे हैं, कोशिश करेंगे यहां से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आपको इसमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमें कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। जो एफ(x) फंक्शन दिया है ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन दिया है, कैसा दिया है, मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन में हमें एक चीज पता है कि कभी भी इस मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकती है, क्या हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती ना, नेगेटिव। तो x+2 की जो मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है, मींस सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 0। 0 से छोटी कभी वैल्यू, ऐसा तो है नहीं मॉडुलस हटाए -1 मिल जाए, -2 मिल जाए, -3 नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें x से मतलब नहीं होता है, x ऑल रियल नंबर की बात हो रही है, यहाँ x की आप कोई भी वैल्यू रखो उसके लिए बात हो रही है। तो कहने का मतलब यह मॉडुलस फंक्शन की जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो 0 है। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू 0 हो गई, मींस इतना पार्ट 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 -1, सबसे छोटी वैल्यू हमने 0 रखी, उसके बाद रखा -1, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है -1, तो सबसे छोटी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1, क्या मिल गई, -1। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन में मैक्सिमम 2 भी आ सकता है, 3 भी, मतलब जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं वो सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं इस मॉडुलस फंक्शन के लिए। तो +1 +2 +3 +4 इस टाइप के सारे ही नंबर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लस तो चाहे जितना रखते जाओ प्लस बढ़ता चला जाएगा, कोई फिक्स नहीं है कि आपका प्लस यहीं तक जाएगा। -1 करोगे तो ऑलरेडी वो 1 भी, जैसे मान लो 100 रखी वैल्यू तो 100 102 मिला, 103 104 105 1000 इन्फिनिटी चली जाएगी। और जब इन्फिनिटी जाती है तो नॉट एग्जिस्ट, मैंने बताया था जब भी इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है तो नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू अगर कोई आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज -इन्फिनिटी जा रही है मिनिमम वैल्यू तो नॉट एग्जिस्ट। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे इसी का सेकंड पार्ट दिया है, gx इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। मॉडुलस फंक्शन ये भी है, अब ध्यान से देखना, मॉडुलस फंक्शन मिनिमम वैल्यू, ठीक है, फिर हम मैक्सिमम दोनों बात कर लेंगे। देखो मिनिमम में इसकी मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, कितनी हो सकती है, 0, लेकिन बाहर माइनस लगा है, ठीक है, 0 हुई मिनिमम वैल्यू, इसकी तो मिनिमम वैल्यू 0 हुई, लेकिन +3 तो 3 दे दिया। अच्छा, मान लो इसकी हम वैल्यू बढ़ा के 1 रखें, इसकी वैल्यू 1 आई, मान लो इस मॉडुलस फंक्शन की कितनी आई वैल्यू, मान लो हमने x की 0 रखा, 1 वैल्यू आई, तो यहां से क्या होगा, -1 +3, क्योंकि मॉडुलस के बाहर माइनस लगा है, अंदर नहीं लगा है, कहां लगा है, बाहर। तो इस अगर हम माइनस को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लें तो इसकी मान लो वैल्यू 1 आई, माइनस लगा दिया, -1 हो गई। अगर मान लो इस अंदर की वैल्यू मॉडुलस की 100 आई, माइनस लगा तो -100 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। देखो जरा, यहां कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी, यहां कितनी आ रही थी, -97 आ रही थी। इसका मतलब क्या है, हम जितनी मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ाएंगे ये नेगेटिव उतनी ही कम करता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये लीस्ट टू लीस्ट जाता चला जाएगा और नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा। और मैंने बताया था जब इन्फिनिटी जाएगा तो नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्लियर है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो जरा, मैक्सिमम यहां हम कुछ भी वैल्यू रखें मैक्सिमम वो नेगेटिव करके उसे लीस्ट टू लीस्ट ही करता चला जाएगा। तो हम ये देखते हैं मैक्सिमम इसे नेगेटिव इफेक्ट ना करे, उसके लिए इसे क्या रख लेते हैं, 0। मान लो x की वैल्यू हमने -1 रखी, -1 + 1 0 हुआ, तो ये माइनस का इफेक्ट ही चला गया, 0 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 3 एग्जिस्ट कर रही है, मिनिमम इन्फिनिटी पे जा रही है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब बताओ बेटा, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट किसी को कोई यहाँ दिक्कत हो रही हो, बोलो जल्दी से। इसी से रिलेटेड ये समझ आए दोनों, चलो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लो, इसी का थर्ड पार्ट में दिया है hx है, hx से परेशान ना होना, जैसे fx फंक्शन है ऐसे ही hx फंक्शन है, sin 2x + 5। अच्छा, अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम देख लो जरा, इसमें दोनों एडजस्ट करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, अब मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों ने 11th क्लास में हमने ग्राफ बताया था, आपको याद हो शायद, साइन का, इस टाइप से साइन वेव बताई थी। ये क्या होती थी, 1, और ये क्या होता था, -1।
मीन्स कहने का मेरा ये मतलब है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ जाती है +1 और मिनिमम जाती है -1। तो हम जहां भी फंक्शन साइन या कॉस के आ जाए दोनों के मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या आ सकती है, बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 और 5 1 6, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी 6। मिनिमम वैल्यू के लिए sin x सबसे छोटी वैल्यू कब देगा, हमें केवल उन फंक्शन से मतलब होता है। ठीक है, मॉडुलस है, स्क्वायर है, फंक्शन को देखना, कांस्टेंट तो फिक्स है, वो बड़ा छोटा कुछ करेगा नहीं, वो तो अपना काम करेगा। इसकी मिनिमम कितनी होगी -1 और -1 + 5 कितना हुआ 4। ये हो गई मिनिमम, ये हो गई मैक्सिमम। आया समझ अब से एक? अगर यहाँ कॉस होता तब भी यही वैल्यू रहती, क्योंकि कॉस का भी मैंने ग्राफ जब बताया था तो इस टाइप से बताया था। ठीक है, उसकी भी मैक्सिमम बन जाती है और मिनिमम माइनस बन जाती है। अगर tan का केस होता तो tan में आपको पता है इस टाइप से जाता है, तो tan इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाता है, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, चलो अब देखो, जो कल मैंने डेरिवेटिव टेस्ट कराए थे, एक ही दिन में दोनों डेरिवेटिव टेस्ट बता दिए थे, तो कुछ लोगों को उसमें डाउट्स हो रहे थे, जैसे साहिल बेटा कल क्लियर नहीं हो पाया था ना? हाँ, आज अभी क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहां दिक्कत हो पूछ लिया करो बीच में बेटा, और लाइव क्लास चल रही है, लाइव का कुछ बेनिफिट तो लो। बस अंतर इतना है, तुम घर बैठे हो, हम यहाँ स्कूल में। चिपक गई तो उसे हटाओ भैया, चिपको नहीं अभी। बफरिंग हो रही है? अच्छा, वैसे देख लो, हम देखो यहाँ ये भी देख लो, और हम वीडियो बना के व्हाट्सएप पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, वीडियो भी चल रहा है अभी, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। ठीक, हमारा नेट इसलिए अच्छा नहीं है कि अभी हम स्कूल में हैं, समझ रहे हो, अभी तुम लोगों ने पेमेंट नहीं दिया है, पेमेंट दे दोगे अच्छा नेट चलने लगे। चोरी छुपे नहीं पढ़ा रहे, खुला पढ़ा रहे। हमारी बात सुनो पहले, तुम लोग भी अपना नेट देखो, क्योंकि शैलेंद्र के पास बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा और तुम्हारे पास एग्जैक्ट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब तुम लोगों का नेट प्रॉब्लम कर रहा है। चलो ठीक है, जिसका भी नेट प्रॉब्लम हो रहा हो, हम हम बेटा सेंड कर देंगे, परेशान ना हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। थर्ड का सेकंड पार्ट देखो जरा। जी एक्स गिवन है आपका x³ - 3x, दिखेगा क्या, परेशान हो? दिख रहा, अब नहीं दिख रहा? अब से देखने लगा, वो धीरे धीरे देखेगा। वो बेटा आपका नेट स्लो है, या तो आप अंदर बैठे हो बहुत ज्यादा, तो थोड़ा बाहर को आओ, नेटवर्क आए आपके में। देखो जी एक्स, अच्छा एक चीज बताओ, किसी को क्लियर दिख रहा है जो बोर्ड पे लिखा है बिल्कुल? देखो किस किस के में किस किस के में बफरिंग नहीं हो रही है? ठीक है, चलो शशिकांत का नेट सही है, शैलेंद्र का सही है। अभिषेक बेटा इंप्रूव करो अपने नेट को, नेटवर्क वाले से बात करो। चलो देखो यहाँ, ये तो सब हंसी हंसी मजाक की बात है। यहाँ देखो g' देखो जरा, शांत रहो शशिकांत, यहाँ देखो g', डैश का मतलब पता है, dy/dx की बात हो रही, तो 3x² - 3। क्लियर, ये कल ही बताया था मैंने, g' निकाला। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, आपको क्या फाइंड करने, क्रिटिकल पॉइंट। मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने क्या बताया था, g' को क्या रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे, ताकि जो c की वैल्यू आ रही थी वो निकल आएंगी। तो 3x² - 3 = 0, 3 कॉमन लेंगे तो x² - 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिख लो, इज इक्वल टू 0। 3 × x - 1 × x + 1 = 0। ठीक है, यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 तो कांस्टेंट में चला गया, ये फैक्टर है, तो एक वैल्यू x = 1 आ गई एंड -1, एक वैल्यू -1 आई और एक वैल्यू 1 आई। ठीक है, अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने बताया था, डबल डिफरेंशिएट करो इसको, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इससे, अभी सिंगल किया तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में g' फिर से निकालो, तो g' निकालें तो क्या आ जाएगा, 3 × 6x, 6x आ गया। अब साहिल दिख रहा है ना,
तुम लोग पता नहीं, थोड़ा देखो यार, नहीं तो हम वीडियो बना के तो डाल ही देंगे, ठीक है, परेशान ना हो अभी। देखो एट x इक्वल टू -1, अब हमें g डबल डैश x को चेक करना है कि ये प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा। अगर प्लस आ रहा तो उल्टा होता है, अगर g डैश x का साइन प्लस आया तो x की वैल्यू -1 मिनिमा कहलाएगी, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा कहलाती है, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 इसमें पुट करेंगे g डबल डैश में, तो g डबल डैश x इक्वल टू -6 होगा, दैट मीन्स लेस देन 0 होगा। सो x इक्वल टू -1 विल बी मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, नेगेटिव आया ना। अब देखो आपसे एक मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा का मतलब ये है कि x इक्वल टू -1 अगर हम इसमें रखेंगे, क्योंकि तुम कल थे नहीं, x इक्वल टू -1 अगर हम इसमें रखेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसलिए इसे मैक्सिमा बोला जाता है, ठीक है। अब एट x इक्वल टू, एक हमने -1 मिला था, एक 1 मिला था, तो 1 के लिए चेक कर ले रहे, तो एट x इक्वल टू 1, तो g डबल डैश x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 ग्रेटर देन 0, सो x इक्वल टू 1 विल बी क्या हो जाएगा, मिनिमा, क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। x इक्वल टू 1 क्या हो गया आपका, मिनिमा हो गया, ठीक है, मिनिमा हुआ x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब जब हम x इक्वल टू 1 अगर हम इस फंक्शन में रखेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, मिनिमम। x की वो वैल्यू जिस पे हमें मिनिमम वैल्यू मिले वो मिनिमा कहलाती है, x की वो वैल्यू जिस पे हमें मैक्सिमम मिले वो मैक्सिमा कहलाती है। साहिल कुछ क्लियर हो रहा, हाँ, खाओ पियो बाद में, पहले क्वेश्चन देख लो। अगर g डबल डैश x का साइन आपका निगेटिव आ जाए तो वो मैक्सिमम होती है, क्या होती है, मैक्सिमा होता है, वो x की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमा होता है। अगर पॉजिटिव आ जाए साइन तो वो मिनिमा होता है, क्लियर है। चलो अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो फिफ्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन कराएं इसी का, फिफ्थ पार्ट थर्ड का। ठीक है, हम अभी भेज देंगे तुम्हें, ठीक है, वीडियो भेज देंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। रुक जाया करेंगे अब अगली पार्ट, थर्ड का फिफ्थ पार्ट देख लो। फिफ्थ पार्ट में दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ठीक है, ये दिया है। अब देखो वही है, मिनिमम मैक्सिमा निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और ये कांस्टेंट है तो 0 चला जाएगा। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स क्या रखते हैं, 0। जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो 0 रखते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसे पॉइंट होते हैं जहां डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विल बिकम्स 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू हमने 0 रखा, 3 का डिवाइड कर लो पूरी इक्वेशन, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हुआ। फैक्टर करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू, नहीं 3 1 3, दोनों नेगेटिव होंगे, x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जो आपके फैक्टर आए वो आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपके फैक्टर आ गए। अच्छा फैक्टर आ गए तो देखो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू एक मिला 3 एंड x इक्वल टू हमें क्या मिला माइनस 1, ठीक है। आपको एक वैल्यू 3 मिल गई, एक वैल्यू 1 मिल गई। अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि हमें अगेन डिफरेंशिएट करना होगा, तो f डबल डैश x, इसको क्या करो फिर से डिफरेंशिएट करो। देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, 3 ऑलरेडी है तो 3 टू 6x होगा, क्या होगा 6x हो जाएगा, यहाँ माइनस का 12 हो जाएगा। अब चेक कर लो,
इसका साइन ही तो चेक करना है हमें, एट एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो एट एक्स इक्वल टू 3 एफ डबल डेट एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 12। 6 3 जा 18 माइनस 12 कितना हुआ 6 आ गया। ग्रेटर देन 0 है, एफ डबल डैश एक्स का साइन एट एक्स इक्वल टू 3 कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये क्या होगा, मिनिमा होगा। उल्टा होता है, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। सो एक्स इक्वल टू 3 विल बी मिनिमा। मिनिमा का मतलब ये है अगर हम x इक्वल टू 3 इसमें रख देंगे फंक्शन में तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब एट x इक्वल टू, दूसरी वैल्यू क्या आई थी हमारी, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करें तो एफ डबल डैश x इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6, विच इज लेस देन 0, दैट मीन्स निगेटिव आया, निगेटिव आया। सो x इक्वल टू 1 विल बी मैक्सिमा। नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। अब मान लीजिए आपको वैल्यू भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू देखो कैसे आएगी एफ एक्स की। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लोग क्या करोगे, मैक्सिमा देखो कहां था, मैक्सिमा ये है कब x इक्वल टू 1 मैक्सिमा है, तो 1 पे क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो 1 रख लो। तो 1 का क्यूब 1 हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस का 6 प्लस का 9 और प्लस का 15। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 1 10 15 25, 6 माइनस करेंगे तो 19, कितना आ गया 19। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स 19 आ गई। अब अगर यही मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमा क्या था, मिनिमा आपका था 3 क्या था आपका, मिनिमा था, तो 3 हम पुट कर देंगे। अब तो 3 जैसे ही पुट करोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 15। अब सॉल्व कर लो, 27 27 54 होगा, कैंसिल हो गया, बचा क्या 15, तो 15 हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू और ये हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है। जब कोई भी फंक्शन दिया हो और आपसे कहे फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो सबसे पहले डबल ऑर्डर डेरिवेटिव सिंगल डिफरेंशिएट करो, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट के बाद चेक करो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। बताओ बेटा, फोर्थ वाला, इसी का फोर्थ पार्ट, इसमें पहले देख लो, इसमें कोई डाउट है फिर हम फोर्थ भी बता दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया अब से तुमने, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्योंकि नोट करने में तो टाइम लगेगा। चलो ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो फिर फोर्थ वाला पार्ट और देख लो। देखो थर्ड और फोर्थ मेरे ख्याल से सेम है, तो कोई भी एक पूछ लो, फोर्थ पार्ट में बता दे रहा हूं, थर्ड आप लोग कर लेना। एक बार माइंड में सेट हो जाएगा ना ये वाला कंसेप्ट, फिर दिक्कत नहीं होगी। अभी इसीलिए हम एग्जाम्पल करा रहे हैं और ज्यादा स्पीड में भी नहीं चल रहे हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इज इक्वल, बस साइन एक्स दिया, ठीक है। अच्छा, और जो बोला है वो क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन 0, इंटरवल दे दिया, एंड लेस देन 2 पाई, इसके बीच में करना है आपको, ठीक है। इसके बीच में आपको मैक्सिमम मिनिमम बताना है और मैक्सिमम मिनिमम ही बताना है, हाँ मैक्सिमम मिनिमम बताना है। तो देखो सबसे पहले वही मेथड, चलो एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का हुआ कॉज एक्स
और cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख लो, ठीक है। एफ डैश एक्स 0 के इक्वल रखेंगे तो आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। cos x वहां भेज दो तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस, नहीं सॉरी, साइन एक्स को वहां भेजो तो cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया। अब cos x यहाँ है, डिवाइड में चला जाएगा इस साइड, हम माइनस में नहीं भेज रहे हैं, डिवाइड में चला जाएगा तो आएगा 1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। ये याद रखना, यहाँ नहीं तो गलती कर दो कोई, कभी कभी यहाँ 0 लिख देते हो। अब देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसलिए मैंने cos x का डिवाइड किया। यहाँ डाउट तो नहीं किसी को? अब देखो ये क्या हो गया, माइनस टेन एक्स क्या हो गया, माइनस का टेन एक्स इज इक्वल टू 1। माइनस का टेन एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, इसे हम लिख सकते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब जरा याद करो 11th में क्या पढ़ाया था, टेन आपका ऑल साइन टेन और कॉस। तो इस क्वाड्रेंट में टेन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा। लेकिन हम फोर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले इस क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई 4, क्योंकि 1 वैल्यू किसकी होती है 10 में, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो हमने 10 पाई बाई 4 ले लिया। अब माइनस है तो इसे किस क्वाड्रेंट पे मूव कराएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कब होगा, पाई माइनस करेंगे मीन्स 90 माइनस होगा, 180 माइनस होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4। क्या लिख लेंगे, 10 पाई माइनस पाई बाई 4। तो आपका आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 3 पाई बाई 4। एक तो ये वैल्यू आ गई x की, क्या आ गई, ये आ गई। अच्छा ये हमने कब कंसीडर किया, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू मिल गई 3 पाई बाई 4। अच्छा यही अगर हम किस क्वाड्रेंट में जाते, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट भी तो नेगेटिव होता है 10 का, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते तो 10x इज इक्वल टू माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता तो हम लिख लेते 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। क्योंकि बेटा देखो स्टार्टिंग में ही उसने बोल दिया था कि जो x है वो 0 से लेके 2 पाई तक कंसीडर करना है, हमें यहाँ तक 2 पाई तक कंसीडर करना था, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट भी लेना पड़ेगा। अगर पाई तक बोला होता तो केवल सेकंड क्वाड्रेंट से बात चल जाती। तो आपका आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 पाई में से पाई जाएगा तो 10 7 पाई बाई 4। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई क्या, 7 पाई बाई 4। अब देखो अब हमें करना क्या है, अब हमें चेक करना है डबल डैश का साइन। तो एफ डबल डैश पहले फाइंड कर लो, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स एफ डैश ये है सिंगल डैश, डबल करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, तो cos x का आएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का आएगा cos x। तो cos x वाला पहले लिख लिया, तो cos x माइनस साइन एक्स, ये आएगा डिफरेंशिएशन। अब हमें क्या करना होगा, एट चेक कर लो वैल्यू किस पे, एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 पे साइन भी तो चेक करना है एफ डबल डैश एक्स का। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 4 इंटू साइन 3 पाई बाई 4। अब देखो 3 पाई बाई 4 आपको पता है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, जो 3 पाई बाई 4 है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो जरा, चलो आगे और सॉल्व करते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। 3 पाई बाई 4 का हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4। यहां साइन में भी क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 4। तो देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, लेकिन ये कैसा देगा, नेगेटिव। और जब पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे, देखो जरा, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। क्या हो जाएगा, मिनिमा, ठीक है। और ऐसे ही 7 पाई बाई 4 को चेक कर लेना, x इक्वल टू 7 पाई बाई 4।
मीन्स 2 पाई माइनस पाई बाई 4 चेक करोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को? सेम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू दोनों मिनिमम ही आएंगे। साहिल कर लोगे बेटा? अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे ही आप कर लोगे, 10 में कन्वर्ट कर लिया करो बस। यहाँ एक स्टेप थोड़ा ट्रिकी है, वो याद रखा करो, ठीक है। 10 में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक, फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन, हाँ बताओ बेटा। कौन सी, इससे पहले की एक्सरसाइज? ये लोग बेटा घर पे कोचिंग आ रहे थे अभी कुछ दिन से, ठीक है, तो हमने घर पे डेली की एक एक एक्सरसाइज जा रही थी। तुम टेंशन क्या ले रहे हो, हम तो बैठे हैं, मतलब खड़े हैं, हम करा देंगे तुम लोगों का, इतना क्या परेशान हो। वीडियो पढ़ाना है तो चाहे हम घर से पढ़ा दें, चाहे जब पढ़ा दें घर से, संडे अंडे को लेके किसी दिन रिवाइज करा देंगे, सैटरडे संडे में। अरे रिवाइज का मतलब पूरा दोबारा से पढ़ा देंगे, जिसका पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर लेगा, जिसका छूटा हुआ उसका कंप्लीट हो जाएगा।